हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया ही होगा। चलिए आज आपसे उस देश की बात करते हैं जिसे प्रकृति से बेहद खासा लगाव है और जिसने अकेले ही पर्यावरण और पेड़ पौधों की देखभाल करने का दायित्व भी संभाला है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां तंबाकू जैसे नशीले पदार्थ प्रतिबंधित हैं और इस देश में आपको ट्रैफिक तो देखने को मिलेंगी, लेकिन ट्रैफिक लाइट्स नहीं। दोस्तों, जिस देश की विचारधारा ही खुशियां बांटना हो, उस देश की तो हर बात ही निराली होगी, है ना। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न हिमालय में बसे दक्षिण एशिया के एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण देश भूटान के बारे में। दोस्तों, ऐसे ही कई अनसुनी और कुछ रहस्यमयी बातें हैं इस देश की जिनके बारे में जानना आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और रूबरू करवाते हैं आपको इस देश से। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों, भूटान भारत और चीन की सीमा से लगा एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसे ऑफिशियली किंगडम ऑफ भूटान कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ के स्थानीय निवासी इसे ड्रुक्यूल कहते हैं, जिसका मतलब होता है ड्रैगन की भूमि। हिमालय की गोद में बसे अंगड़ाइयां लेते हुए भूटान की सबसे बड़ी खासियत इसका कल्चर है। दरअसल यह देश इस मामले में खासा लकी है क्योंकि इस देश पर कभी भी किसी दूसरे देश ने राज नहीं किया है। यही वजह है कि यहाँ की संस्कृति में किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। दोस्तों, क्षेत्रफल के मामले में यह देश भारत के राज्य केरल के बराबर है। लगभग 38,394 वर्ग किलोमीटर में फैले इस देश की जनसंख्या मात्र 7,71,000 के करीब है और यहाँ की आधी आबादी 17 वर्ष की आयु से भी कम है। भूटान का कैपिटल और यहाँ का सबसे बड़ा शहर थिम्फू है, जो भूटान के पश्चिमी केंद्रीय भाग में स्थित है। लेकिन इस देश का फाइनेंशियल सेंटर फुटशोलिंग है। भूटान में राजशाही और लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इस देश के राजा को ड्रैगन किंग कहा जाता है। भूटान की मुद्रा भारतीय रुपए के बराबर है, यानी कि एक भूटानी मुद्रा की कीमत एक भारतीय रुपए ही है। हालांकि आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि भारतीय नागरिकों को भूटान यात्रा के लिए किसी भी पासपोर्ट या वीजा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड और परमिट होना चाहिए। भूटान एक पर्वतीय क्षेत्र है जिसके उत्तरी क्षेत्र में ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिनमें से सबसे ऊंची चोटी गंगखर पुएंजुम है, जिस पर अभी तक कोई चढ़ नहीं पाया है। भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज जोंगखा है और आधिकारिक धर्म बुद्धिज्म है, जहाँ 75% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, 30% हिंदू धर्म को और बाकी के 2% अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। बौद्ध विचार यहाँ की जिंदगी का अहम हिस्सा है। दोस्तों, यहाँ की आधिकारिक विचारधारा खुश रहना और खुशियाँ बांटना है, इसलिए तो भूटान को दुनिया में सबसे खुशहाल देशों में नाम दिया गया है। भूटान का 71% हिस्सा जंगल से घिरा हुआ है और भूटान का संविधान यह बताता है कि देश के 60% हिस्से में जंगल रहना ही चाहिए। लेकिन यह बात सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे कि भूटान की 100 वॉलेंटियर्स की एक टीम ने भूटान में सिर्फ 1 घंटे में 49,672 पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। यही नहीं, बल्कि यहाँ के निवासियों ने भूटान के राजा और रानी के पहले पुत्र के जन्म की खुशी में 1,08,000 पौधे लगाकर खुशियां मनाए थे। दोस्तों, यह देश दुनिया के एकमात्र देशों में से एक है जहां नागरिकों को पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए एक संवैधानिक दायित्व प्रदान है। दोस्तों, भूटान की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इस देश को दुनिया से अलग बनाती हैं और हम सबको बल्कि पूरे विश्व को इनसे सीख भी लेनी चाहिए। सन 2005 से ही भूटान सरकार ने तंबाकू के उत्पादन और बेचने पर प्रतिबंध लगा चुका है। इस देश में टूरिस्ट को भी केवल अपने साथ 200 सिगरेट लेकर ही जाने की अनुमति है। भूटान में एक और सख्त कानून है दोस्तों, जिसके तहत शिकार करना यहाँ अपराध माना जाता है और यदि कोई शिकार करते पकड़ा गया तो उसे कम से कम 15 साल की सजा हो सकती है। भूटान के ब्रिटेन के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं है। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इसने सदियों तक विश्व से संबंध नहीं बनाए। इस देश में विदेशी पर्यटकों को भी सबसे पहले 1974 में यात्रा करने की अनुमति दी गई थी। दोस्तों, यहाँ की सरकार पर्यटकों की संख्या को सीमित रखती है और उनके हर हरकत पर नजर भी रखती है। इसी के साथ आपको बताता चलूं कि पर्यटकों को भी इस देश में यहाँ के नियम अनुसार ही चलना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई पर्यटक भूटान की यात्रा करता है तो यहाँ के लोकल गाइड से उसे सहायता लेनी पड़ती है, जो दक्षिण एशिया के बाहर से आने वालों से $250 प्रति दिन के हिसाब से चार्ज लेते हैं। इसके वजह से टूरिज्म इनकम भूटान की इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है। इसके अलावा भूटान में प्लास्टिक की थैलियों पर भी प्रतिबंध लगा है। वहाँ के लोग कागज से बने बैग का इस्तेमाल करते हैं। यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है दोस्तों कि भूटान दुनिया का एकमात्र कार्बन नेगेटिव देश है। इस देश की जीडीपी 253 करोड़ है, जबकि नेपाल की जीडीपी इससे दुगनी है। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि भूटान जीडीपी नहीं बल्कि जीएनएच यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से देश चलाते हैं। भूटान के पास सेना है, लेकिन चारों ओर से घिरे होने की वजह से इस देश के पास नौसेना या वायुसेना नहीं है। यह वायु समर्थन के लिए भारतीय वायुसेना पर निर्भर है और इस क्षेत्र में भारत उनका ख्याल रखता है। भूटान सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर तिब्बत से जुड़ा हुआ है, लेकिन भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर वर्तमान में यह देश भारत के करीब है।
टीवी और इंटरनेट पर बैन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। भूटान में 1999 से पहले यहाँ के लोग यह भी नहीं जानते थे कि इंटरनेट क्या होता है। इतना ही नहीं, केंद्रीय टेलीविजन का भी मात्र 21 वर्ष पहले यानी कि 1999 में भूटान में आगमन हुआ था। दरअसल यहाँ के लोगों को इन सब चीज़ों की परवाह ही नहीं है। हैरत की बात तो यह है कि भूटान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ एक भी ट्रैफिक लाइट्स नहीं है, बल्कि इसके राजधानी थिम्फू में चौराहों और ट्रैफिक्स वाली जगहों पर पुलिसकर्मी ही ट्रैफिक्स को कंट्रोल करते हैं। इसलिए यहाँ पर सभी धीरे धीरे ड्राइव करते हैं। इस देश का राष्ट्रीय पशु टकीन है, जो बकरी और हिरन जैसा दिखता है। दोस्तों, भूटान देश में अधिकतर हिस्सा पहाड़ी है। दक्षिणी भाग का कुछ हिस्सा खेती करने के लायक है, जबकि भूटान की 90% आबादी खेती पर निर्भर है। भूटान में एक अलग ही परंपरा है। यहाँ मर्दों के बदले औरतों को अधिकार दिया जाता है। और यह भी सच है कि भूटान में लड़के हो या लड़कियाँ एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते हैं, लेकिन उन्हें केवल एक ही कानूनी शादी की अनुमति है। दोस्तों, भूटान में ज़्यादातर लोग अपना जन्मदिन नए साल पर एक साथ मनाते हैं, क्योंकि बहुत से नागरिक अपना जन्मतिथि नहीं जानते हैं। इसलिए सरकार उन्हें न्यू ईयर की पहली तारीख को डेट ऑफ बर्थ के रूप में अपने पहचान पत्रों में लिखवाने की अनुमति देता है। इस तरह सभी नागरिक नए साल की पूर्व संध्या पर आधिकारिक तौर पर 1 वर्ष के हो जाते हैं। दोस्तों, भूटान समृद्ध संस्कृति वाला एक अनोखा देश है। बुनियादी ढांचे और छोटी अर्थव्यवस्था के अभाव के बावजूद भूटान एशिया का सबसे खुशहाल देश माना जाता है। भले इस देश को गरीब देशों की लिस्ट में रखा जाता है, लेकिन भूटान में कोई भी बेघर नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सड़कों पर रहता हो। अगर कोई व्यक्ति अपना घर खो देता है तो उसे केवल राजा के पास जाने की आवश्यकता होती है, जो उन्हें एक ऐसी जमीन दे सके जहां वे अपना घर बना सके और खेती कर सकें। तो दोस्तों, अब तो आपको स्पष्ट मालूम चल ही गया होगा कि क्यों भूटानी लोग खुद को खुश समझते हैं। द लैंड ऑफ द पीसफुल थंडर ड्रैगन के नाम से जाने जाने वाले इस देश के पास दुनिया भर के पर्यटकों को लुभाने के लिए तमाम चीजें हैं। दूर से ही नजर आने वाली बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, हरे घने जंगल, मनोरम घाटियाँ, पुराने समय के अवशेष और अपने आप में अलग सभ्यता। बेशक यह सब इस छोटे से धर्म शासित देश को पर्यटन के क्षेत्र में काफी ऊंचा स्थान देते हैं। दोस्तों, भूटान में एक से बढ़कर एक किले और मोनेस्ट्रियां हैं। यहाँ की खूबसूरत इमारतें और आर्किटेक्चर पर्यटकों के दिलों को छू लेती हैं। इसी तरह टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री भूटान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। 200 साल पुरानी इस मोनेस्ट्री का निर्माण सन 1692 में किया गया था। कहते हैं कि गुरु पद्मसंभवा यहाँ 3 साल 3 महीने 3 हफ्ते 3 दिन और 3 घंटों तक ध्यान में लीन थे। ग्रेट बुद्ध डोडेनमा शाक्यमुनि बुद्ध प्रतिमा है, जो कि विश्व में बुद्ध की कुछ सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। इसकी ऊंचाई करीब 51.5 मीटर है। भूटान अपनी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहाँ का चम डांस काफी लोकप्रिय है। यहाँ के खूबसूरत पहाड़ और वादियों में जाने ऐसा क्या है जहाँ जाते ही लोग खो से जाते हैं। भूटान में ट्रैकिंग और रिवर राफ्टिंग का अपना अलग ही मजा है। यहाँ हिमालय के पहाड़ों में ट्रैकिंग करना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा भूटान देश, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।